गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की उल्लेख किए थे। 4 आर्य सत्य। क्या थे वो 4 आर्य सत्य? कि ये दुनिया, ये जगत दुःखमय है। दूसरा, इस दुनिया में दुःख का कारण है। दुःख की निवृत्ति है और दुःख निवृत्ति की उपाय है। क्या है 4 आर्य सत्य? दुनिया में दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख की निवृत्ति है और दुःख निवृत्ति की उपाय है। बाद में गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये सारे जो दुःख हैं, इन दुखों का मूलभूत कारण ही है अविद्या। अविद्या से ही दुःख है। यानी हमें विद्या नहीं है। विद्या नहीं है मतलब हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान होते ही दुःख की जो काली अंधकार रात है, वो एक छोटी सी ज्ञान की दिए से ही वो अंधकार चाहे कितना भी पुराना हो, वो तुरंत चला जाता है। वेदांत का ज्ञान, दिक दृश्य विवेक का जो ज्ञान है, वो ज्ञान है जो मन के अंदर छुपी हुई एक पुरानी जो अंधेरी अज्ञान है, वो दूर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं श्लोक में। अगला श्लोक है, संबंधिनो सतुर्नास्ति निवृत्ति सहजस्य तु कर्मक्षया प्रबोधाच्च निवर्तते क्रमार्धुभे। शरीर और मन का जो भी एहसास है, उसे हम इस वक्त भी अनुभव कर रहे हैं और इस अनुभूति को कहते हैं ईगो, या तो कहते हैं अहम, या तो सीधी हिंदी में कहते हैं मैंपन। आपका होना, मैं हूँ, इस वक्त मैं सुन रहा हूँ, ये जो मैंपन है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ईगो। जब जब आप एक आईने के सामने खड़े होते हैं तो दो बातें निश्चित है। पहला, आप आईने को देख पाते हैं और दूसरा, आप आईने में आपकी खुद की ही प्रतिफलित रूप को भी देख पाते हैं। क्या कहा मैंने? जब भी आप आईने के सामने खड़े होते हैं, दो बात निश्चित है। एक, आप आईने को देख पाते हैं, दूसरा, आईने में अपना ही रूप को भी देख पाते हैं। याद रखना है, आप आईने में जो देख रहे हो वो आपका शरीर का प्रतिफलित रूप है। आप वो खुद में नहीं हो। आईने में आप जो भी देख रहे हो वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप नहीं हो, आपका प्रतिबिंब है। मन ठीक ऐसे ही काम करता है। अभी जो मन को आप अनुभव कर रहे हैं, वो चेतना का ही प्रतिफलन है। द माइंड यू आर सेंसिंग, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस। यानी चेतना का ही प्रतिफलन हो रहा है, जो मन के रूप में आपको अनुभूत हो रहा है। जब तक मन है, मन में उस चेतना का प्रतिफलन होता रहेगा। अगर कहीं पर भी आपको लगता है मन है, तो आप जान लेना कन्फर्म है, वहाँ पर चेतना का ही प्रतिफलन हो रहा है। और जब तक मन में अहम का भाव है, तब तक चेतना भी रहेगा। तो दो बातें बहुत कन्फर्म है कि चेतना के साथ दो चीज़ जुड़े हुए हैं। एक है मन और दूसरा है अहम। अहम मतलब मैंपन। ये मैंपन का जागरण कहाँ होता है? मन के अंदर। अब हम बार बार कहते हैं, गीता में भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम ना मन है अर्जुन, ना हम शरीर हैं। हम मन नहीं हैं, हम अहम नहीं हैं। इस बात का हमें महसूस, इसका अनुभव हमें कैसे होगा? कैसे पता चले कि हम वो परम तत्व हैं, हम वो परम चेतना है, हम वो साक्षी रूप परम है? इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? तो कहा जा रहा है प्रबोधाच, ज्ञान से, विद्या से। जैसे ही ज्ञान होता है, हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि हम मन नहीं हैं, हम अहम नहीं हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि आप जब आईने में खुद को देखते हैं, तो उस प्रतिबिंब के साथ
आपका खुद का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? आपके साथ आईने में दिखने वाली जो रूप है, उसके साथ आपका क्या संबंध है? थोड़ा सोचें, क्या संबंध है आपके साथ उस प्रतिबिंब का? कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ एक प्रतिबिंब ही है और कुछ भी नहीं है। आपको ज्ञान है कि वो प्रतिबिंब है, मैं वो नहीं हूँ। जो अज्ञान से पैदा हुआ है, वो सिर्फ ज्ञान से ही दूर हो सकता है। हमने अहम को ही, मैंपन को ही मन के साथ जोड़ रखा है। तो हमें मैंपन और अहम, इसको ही हम खुद समझते हैं। अपना आइडेंटिटी बन चुका है, अपना जो परिचय है, हम सिर्फ अहम यानी ईगो या फिर मन से ही करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैंने क्या कहा? मुझे आइसक्रीम चाहिए। इसमें 3 बातें हैं। मुझे आइसक्रीम चाहिए। पहला शब्द है मुझे। ये मुझे क्या है? ये मुझे मतलब अहम है। मैं, मुझे, ये अहम है, ईगो है। दूसरा है आइसक्रीम, जो वस्तु है। और चाहिए, ये चाह किसका है? मन का है। आपको नहीं है चाह, आपके मन को चाह है। आप अलग हो, आपका मन अलग है और वस्तु अलग है। लेकिन हमने क्या किया? अहम, मैं, इसको हमने जोड़ रखा है मन के साथ। मुझे आइसक्रीम चाहिए मतलब हम समझते हैं मेरे को ही आइसक्रीम चाहिए। नहीं, आइसक्रीम की जो खाने का जो मन है, वो मन को हो रहा है ना? पर हम सोचते क्या है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए मतलब मुझे ही चाहिए। तो हमने क्या किया? मन और अहम को जोड़ रखा है। तो हमें इसे अलग करना बहुत ज़रूरी है कि अहम अलग है, मन अलग है। जैसे ही इसको अलग करते हैं, तो हमें तीसरी जो रिफ्लेक्ट कॉन्शियसनेस है, जो प्रतिफलित चेतना है, उसका भी ज्ञान होने का संभावना होने लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अहङ्कारलये सुप्तौ भवेदहोपचेतना अहङ्कारविकासार्ध सपन सर्वस्तु जागरः। इस श्लोक में जो कहा जा रहा है वो है, जब हम निद्रावस्था में रहते हैं तब अहम गायब हो जाता है। जब आप सो रहे हो, क्या आपको पता होता है कि मैं सो रहा हूँ? अगर आपको पता हो तो आप सो नहीं रहे, फिर आप जाग रहे हो। जब सोते हो तो आपको पता नहीं होता कि हम सो रहे हैं। इसका अनुभूति तो हमें रोज होते रहता है। तो सवाल आ सकता है कि निद्रावस्था में क्या चेतना का प्रतिफलन होता है या चेतना क्या होता है? न्यूरो साइंटिस्ट कहेंगे कि निद्रावस्था में चेतना होता ही नहीं है, क्योंकि हमें निद्रा में तो चेतना प्रतिफलित होते नजर नहीं आ रहा। लेकिन वेदांत कहता है deep sleep is not absence of experiences, rather deep sleep is experience of absence। मतलब निद्रा में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, हमें वो पता लग रहा है, परंतु ये पता लग रहा है कि चेतना ही है जो जानने लायक जहाँ पर कुछ नहीं है। अहम बोध जब पूरा जागृत हो, जैसे कि अभी है आप सुन रहे हो, अहम बोध आपका जागृत अवस्था में है, इसे हम कहते हैं जागरण। आप जाग रहे हो। जब अहम बोध अर्ध जागृत रहता है, आधा जगा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं सपनावस्था। निद्रा में जब अहम, आपका मैंपन थोड़ा सा जगता है, तो आप सपना देखते हैं। और जब अहम बोध हो ही ना, तब उस अवस्था को हम लोग कहते हैं निद्रा। ये तीनों अवस्थाएं लेकिन मन का ही है, प्रतिफलित मन का है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्शियसनेस को, प्योर कॉन्शियसनेस को। अद्वैत वेदांत 2 स्तर पे काम करता है। पहला स्तर क्या था? हमने जाना कि हम अहम नहीं है, हम मन नहीं है, हम चेतना, परम चेतना है, परम साक्षी है।
उस परम साक्षी को, परम चेतना को हम मन में प्रतिफलित होते देख रहे हैं और उसके साथ जुड़ी हुई अहम को भी हम जान रहे हैं। लेकिन अभी हम जान चुके हैं कि अहम अलग है, मन अलग है, ये शरीर अलग है और ये सब कुछ हो रहा है चेतना से। अब जो दूसरा स्तर है, वो थोड़ा गहरा है। अब ये सवाल आता है, क्या ये मन, ये शरीर, ये अ, अहम, ये तो मेरा है। तो क्या हम इतने सारे जो अहम देख रहे हैं, मतलब हम जो और लोगों को देख रहे हैं, इतने सारे शरीर जो देख रहे हैं, तो फिर क्या इतने सारे मन हैं? क्या इतने सारे शरीर हैं? क्या इतने सारे अहम हैं दुनिया में? अगर आज की दुनिया में साढ़े 700 करोड़ लोग हैं, तो क्या साढ़े 700 करोड़ मन हैं? साढ़े 700 करोड़ जो शरीर है, उनका अलग-अलग अहम है। क्या इतने सारे अलग-अलग प्रतिफलन हैं? यहाँ सांख्य योग रुक जाता है, लेकिन वेदांत कहता है ये सब कुछ एक ही चेतना है जिसका प्रतिफलन आपको अनुभूत हो रहा है। ये पूरी दुनिया एक ही चेतना से बनी हुई है और हम ही वो चेतना है। हम ही वो चेतना है जो चीज़ों में जान डालते हैं, उन्हें जीवित करते हैं, या तो उसके हम पाना चाहते हैं या तो हम उसे छोड़ते हैं। अगर आप चेतना आपके पास होता ही नहीं, क्या आपको किसी भी चीज़ का कोई भी अनुभव होता? अगर आपके पास मन नहीं होता, मन में प्रतिफलित चेतना ना होता, आपको कैसे इस दुनिया का पता होता? मन है, मन में प्रतिफलित चेतना है, वो शुद्ध चैतन्य खुद की रोशनी डाल रहा है। जैसे सूरज चाँद के ऊपर रोशनी डाल रहा है, तभी हमें पता चलता है वहाँ चाँद है। नहीं तो हमें कभी नहीं पता लगता कि वहाँ चाँद है। वो सूरज की ही रोशनी है जिससे हमें चाँद का पता लगता है। वैसे ही वो परम चैतन्य ही है, वो परम चेतना, वो परम साक्षी ही है जो अपने आप को मन में प्रतिफलित कर रहा है, तो हमें अहम और मन दोनों का पता लग रहा है। इतना कुछ पता होते हुए भी क्यों हमें ये पता नहीं लगता कि हम चेतना हैं? यहाँ बात आती है माया की। माया के पास दो शक्ति है, एक है विक्षेप शक्ति, दूसरा है आवृत्त शक्ति। आवृत्त शक्ति का मतलब है माया आपको, आप जो हो उससे छुपा देता है। आप ब्रह्ममय हो, आप परम चेतना हो, आप साक्षी हो, इसको माया आपसे ही छुपा देता है। और दूसरा है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति से माया माया क्या करता है, आपको ये महसूस करवाता है कि आप मन और शरीर ही हो, आप मन और अहम ही हो। ये है माया का काम। माया कैसे काम करती है, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान ले कि किसी दिन एक शाम को आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं और शाम का वक्त है, अंधेरा है, और आपको अचानक से एक सांप नजर आता है और आप ठहर जाते हैं। आपको डर से हो सकता है पसीना भी छूटना शुरू हो जाए। मान ले किसी एक शाम को आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको अचानक एक सांप नजर आता है। उस सांप को देखकर आपको पसीना छूटना शुरू हो जाता है। आप घबरा जाते हैं। इतने में ही आपका एक दोस्त वहाँ आता है और आपका बात सुनता है कि यहाँ एक सांप पड़ा हुआ है। वो अपने पॉकेट से टॉर्च निकालता है और रोशनी डालता है उस सांप पे। तो नज़र आता है वो सांप नहीं, एक रस्सी है। माया इस तरीके से काम करता है, जो नहीं है वो उसे कुछ और दिखाता है। वो रस्सी को रस्सी हिसाब से नहीं, एक सांप के नज़रिए से दिखाता है, और वो रस्सी है इसका ज्ञान भी नहीं होने देता। तो एक भ्रम पैदा करता है और दूसरा जो है उसे जताता नहीं। माया का ये दो काम है, विक्षेप और आवृत्ति।
और एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, माया 2 तरीके से काम करता है। पहला, जो रस्सी है, उसे रस्सी एज़ ए रस्सी हमें पता नहीं होने देता। दूसरा, उसे भ्रम के रूप में पैदा करता है कि वो साँप है। ये दुनिया जो ब्रह्ममय है, हम जो ब्रह्ममय हैं, ये हमें माया पता नहीं लगने देता, उपरंतु हमें ये पता लगता है कि हम मन और शरीर हैं, यही माया का काम है। अगला जो श्लोक है, वो सृष्टि को व्याख्या करता है। तो श्लोक ऐसा है, सृष्टिर्नामः ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अवदफेनादिवत् सर्व नामरूप प्रसारण। सवाल ये है कि दुनिया क्या है? ये सृष्टि क्या है? बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ कहा जा रहा है, ये दुनिया सच्चिदानंद है, वही परम तत्व है, वही चेतना है। लेकिन हमें जो ज्ञात हो रहा है, प्रतिभात हो रहा है, वो क्या है? नाम और रूप। हम इस दुनिया में क्या पा रहे हैं? बहुत सारे अलग-अलग वस्तुएँ पा रहे हैं और उनके नाम पा रहे हैं। नाम रूप प्रसारण। यहाँ और एक सुंदर बात कहा जा रहा है कि अवध फेनादि, मतलब ये फेना मतलब फ़ोम की तरह है। जैसे हम लोग जो फ़ोम बनता है, जब हम लोग वो डिटर्जेंट पाउडर घोलते हैं पानी में, जो फ़ोम निकल के आता है, ये दुनिया उसी फ़ोम की तरह है, वो फेनादि है। कुछ दिन पहले मैं एक फिज़िसिस्ट का टॉक सुन रहा था, डॉक्टर लॉरेंस। वो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मोस के बारे में बहुत, इस सृष्टि के बारे में बहुत कुछ वो बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया क्वांटम फ़ोम है। बड़ी ही अजीब बात है। शायद ही उन्होंने ये वेदांत का ज्ञान लिया होगा, लेकिन वो आज कह रहे हैं कि वो क्वांटम फ़ोम है और ये दृश्य विवेक 700 साल पहले जो इसका रचना हुआ था, वो 700 साल पहले कह चुका है कि दुनिया फ़ोम है। फ़ोम मतलब ये फ़ेनादी है। इसका खुद का कुछ भी वजूद नहीं है। इसका जो कुछ भी है वजूद है, वो चेतना से है, ब्रह्म से है। ये दुनिया ब्रह्ममय है। समुंदर में एक लहर उठती है और वो लहर आसपास देखती है, तो उसे खुद की तरह और भी लहरें नज़र आती हैं। कोई लहर उससे बहुत बड़ा है, तो कोई लहर उससे छोटा है। गरीब लहर है और अमीर लहर भी है। उस लहर को एक दूसरे लहर से दोस्ती भी होता है। लहर अपने दोस्त से पूछता है, अच्छा, वो दूर वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जाते ही लहरें क्यों गायब हो जाती है? तो दोस्त लहर से बोलता है, वो तो किनारा है। वहाँ जाते ही लहरें खत्म हो जाती है। वहाँ लहर का मृत्यु हो जाता है। तो लहर घबरा जाता है, अच्छा मैं भी मरने वाला हूँ? तो दोस्त कहता है, हाँ, तुम भी मरने वाले हो। इतने में ही एक वेदांतिक लहर आता है और वेदांतिक लहर कहता है, हाँ, तुम भी जाने वाले हो। पर वो वेदांतिक लहर फिर कहता है कि पता है, एक चीज़ है जिसे पानी कहते हैं, जल कहते हैं, वो कहीं मरता नहीं। तो लहर घबराया हुआ लहर कहता है, तो उसे मुझ तो वो जल से, उस पानी से मुझको क्या? वो वैधांतिक लहर कहता है, थोड़ा अपने तरफ झाँको, अपने अंदर झाँको, तो तुमको पता लगेगा कि तुम क्या हो। वो घबराया हुआ लहर अपने तरफ देखता है, अपने अंदर जाता है और उसको पता लगता है कि मैं तो पानी हूँ। जब वो बाहर आता है उसको दिखता है, अरे भाई मैं तो बाहर भी पानी हूँ। तब वैधांतिक लहर कहता है, थोड़ा अपना आस-पास देखो। जब वो आस-पास देखता है, उसे नज़र आता है सभी जितने भी लहरें हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, वो सभी पानी के बने हुए वही लहर हैं। और सिर्फ़ पानी ही नहीं, अच्छे से देखें तो पूरा समंदर ही हम हैं, वो तुम हो।
ये पूरी दुनिया ब्रह्म से ही आई है। ये ब्रह्ममय है और ये दुनिया ब्रह्म में ही चली जाएगी। यहाँ लहरें आते हैं, बनते हैं, फिर डूब जाते हैं। मैं एक लहर हूँ, आप एक लहर हो, यहाँ हर एक वस्तु एक लहर है। लेकिन ये समुंदर ना कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है। हम वही समुंदर हैं। पूरे वेदांत का जो ज्ञान है, जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान है, बस उस एक झलक को पाने की ही चेष्टा है कि हम ब्रह्म हैं, हम ही वो चेतना है। इसी चेतना में, इसी कॉन्शियसनेस में, इसी शुद्ध चैतन्य में ये दुनिया आती है और चली जाती है। ये शरीर चला जाएगा, ये मन चला जाएगा, पर वो चेतना, वो ना कभी कहीं आया था, ना कभी चला जाएगा। उसी में ही सब कुछ बस रहा है। जैसे समुंदर में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। दिक दृश्य विवेक हमें और गहराई में लेके जाएगा। जो हम देख रहे हैं और जो देखने वाला है, इसका अंतर और गहराई में लेके जाएगा। ये देखने वाला कौन है और जो देख रहे हैं वो क्या है, हम आगे और जानेंगे। अगर ये ज्ञान, ये ये बातें आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इस ऑडियोज़ को, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।